बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फूड किचन में आज बनाएंगे हम बहुत ही ज़बरदस्त सी स्वीट डिश, जिसको हम बनाएंगे ब्रेड की मदद से। इसमें डालेंगे 4 अदद हम ब्रेड के पीसीस, जिससे कि आपको नज़र आ रहे हैं 4 अदद ब्रेड के पीस हम छोटे छोटे तोड़ लेंगे और इसको डालेंगे ग्राइंडर जार के अंदर और इसको हम डाल के चलाएँगे। दूध 1 कप दूध ले लिया है, 1 गिलास भर के मैंने यहाँ पे मिल्क ले लिया है। ये देखें, ये मिल्क मैं इसमें डाल दूंगी और एक गिलास मिल्क है। ये मैंने कंडेंस मिल्क से बनाया है। कंडेंस मिल्क है ये, इसको मैंने सिर्फ मेल्ट करने के लिए साथ में एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो ताकि ये सूखी सूखी जो है ग्राइंडर में चलती नहीं है, तो इस तरीके से इसके साथ मिलके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। कंडेंस मिल्क मैंने ले लिया 1 गिलास, इसको हम साइड कर देंगे और इसके बाद करेंगे हम दूसरा स्टेप। बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी बन के तैयार होगा मीठा। इसको आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रोज़े के दिनों के अंदर फटाफट से जब कुछ करने को दिल चाहता है जैसे, और ठंडा ठंडा शाम के टाइम कुछ खाने को अच्छा लगता है इफ्तारी के अंदर, तो ये इस तरीके की खीर आप बना सकते हैं। कस्टर्ड कह लें या खीर कह लें, डिज़र्ट कह लें, जो मर्ज़ी आप कह लें, अच्छा बन के तैयार होगा। यहाँ पे मैंने दूध ले लिया था जो कि फुल फैट मिल्क था हमारा। इसको हमने ले लिया था, ये 3 किलो था मेरे पास, और ये 1 कप मैंने इसमें से ठंडा मिल्क अलग करके ना इसमें 2 चमचे कस्टर्ड के डालकर उसको मैश करके रख लिया था। आधा कप तकरीबन मैंने चीनी का ले लिया था। आप लोग अपने कार्डन टेस्ट डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए होता है, जितना आप लोग खाते हैं, वरना इतना ही इनफ रहता है, क्योंकि कंडेंस मिल्क में भी मिठास होती है, फिर ज़्यादा मीठा हो जाएगा, ठीक है। हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे मिल्क को। अच्छे तरीके से हमने इसको बॉयल करने दिया, 10 मिनट इसको पकने दिया ताकि मज़ीद ठीक हो जाए। और इसके अंदर हमने डाल दिया है डबल रोटी का और कंडेंस मिल्क का बैटर, जो कि हमने बना के ग्राइंड करके रखा हुआ था साइड पे। साथ ही हमने शुगर ऐड कर दिया, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इलायचियाँ हैं, छोटी छोटी स्मॉल छोटी इलायची, जो कि मैंने छील के इसके अंदर इसको खोल के डालिएगा। और अगर एसेंस हो तो एसेंस डाल दीजिएगा, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो। खुशबू के लिए बस करना है, आप जैसे मर्जी डाल दीजिएगा। इलायचियाँ डालिए मैंने दूसरी 4 अदद। इसको पकाएंगे हम 10 मिनट तक, अच्छे तरीके से इसको पकाएंगे। आधा घंटा लगेगा सिर्फ इसको पकाने के लिए, और खीर आपकी बहुत अच्छी सी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे आपने ले लिया था हमने, ये देखें मिल्क 1 कप, क्योंकि मैंने ठंडा ले लिया था। ठंडे दूध में 4 चम्मच डालना है आपने कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास ये वनीला है ये डाल दीजिएगा, बनाना है बनाना डाल दीजिएगा। कस्टर्ड पाउडर अवेलेबल ना हो तो इसकी जगह पे आप कॉर्नफ्लोर यूज़ कीजिएगा 4 टेबल स्पून ऊँचे ऊँचे भर के। इससे ये बहुत जल्दी से थिक हो जाएगा, और डबल रोटी से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा इन्हेंस हो जाएगा। कोई कह भी नहीं सकेगा कि आपने मीठा इतनी जल्दी कैसे बना लिया, और मज़ेदार सा मीठा आपका जनाब तैयार हो जाएगा। देखें, इसको हिलाते जाएंगे हम मुस्तकिल तौर पे, किनारे बिल्कुल क्लियर करते जाएंगे ताकि इसकी जो बलाई वगैरह होगी किनारों में लगी हुई वो भी हमारी वेस्ट ना हो, टेस्ट इसका इसके अंदर ही इन्हेंस होता जाए और इसकी ग़िज़ाइयत भी ज़ाया ना हो। इसी तरीके से हम हिलाते हिलाते 10 मिनट इसको पकाएंगे। 10 मिनट मैंने पहले पकाया था, 10 मिनट में आप पकाऊंगी। इसकी कंसिस्टेंसी तो करेंगे हम थोड़ी सी ठीक। 10 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ज़्यादा से ज़्यादा हमें आधा घंटा लगा इसको पकाने में, वरना मैक्सिमम जो खीर वगैरह आप कुछ पकाते हैं तो काफ़ी टाइम ले लेती है खीर बनने में। इस तरीके से बच्चे भी खुश हो जाते हैं और आपको भी ज़रा मेहनत कम करनी पड़ती है, और अच्छे से हमें एक अच्छा मीठा तैयार हो जाता है। हमारे मेहमान आने वाले तो हम फटाफट से इसको बना सकते हैं। इस तरीके से हम सारे इसके किनारे जो हैं क्लीन करते चले जाएंगे और इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। ये पकाना ही इसका सिर्फ है काम, इसमें और कोई इतना काम तो है नहीं, ज़्यादा चीज़ें हमने डाली नहीं है इसके अंदर। जस्ट इसमें ब्रेड गई है और इसके अंदर कंडेंस मिल्क गया है हमारा, और जैसे कि आपको बताया कि कस्टर्ड पाउडर हो तो वो डाल लीजिएगा। अगर आपको कस्टर्ड ना डालना हो तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डालिएगा, ठीक है। इसकी थिकनेस चेक करेंगे हम यहाँ पे प्लेट के अंदर मैं रख दूँगी। 2 मिनट इसको साइड रखते हैं। मौसम ठंडा है, 1 मिनट में ठंडा हो जाएगा। तो ये ठंडा हो जाता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना हमने इसको रखना है। अगर आपको इससे मज़ीद थिक करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ही अच्छा लगता है। तो इसको हिला हिला के हम लोग पका रहे हैं अच्छे तरीके से। ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा अपनी मर्ज़ी के, जो आपके घर में अवेलेबल हों। मेरे पास जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत मैं वो डाल दूँगी। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट के अंदर। ये देखें, ये इस तरीके से हो गया, हल्का हल्का सा नीचे आ रहा है। तो बस इसके अंदर अभी थोड़ा सा 2 से 3 मिनट और पका लेंगे हम इसको, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको हम किस तरीके से चेक करेंगे। ये देखिए, सेंटर में से हमें किस तरीके से फिंगर की मदद से इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा। वो आपस में नहीं मिल रहा है तो बस ठीक है, ये हमारा जम जाएगा। इतना हमारा हो जाएगा कि नॉर्मल जितना हम खाते हैं ना, इस तरीके से। अगर आपको ज़्यादा हार्ड रखना हो, ज़्यादा थिक रखना हो, तो इसके अंदर आप कॉर्नफ्लोर कस्टर्ड की मिकदार बढ़ाइएगा, ठीक है। 2 चम्मच आप इसमें कस्टर्ड और डाल लीजिएगा, और अगर कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं तो कॉर्नफ्लोर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ड्राई फ्रूट हम यहाँ पे डालेंगे जो मेरे पास अवेलेबल थे। मेरे पास बादाम है, पिस्ते हैं, थोड़ी सी किशमिश है, ये मैं डाल दूँगी। आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो डाल लीजिएगा, ऑप्शनल होते हैं बिल्कुल। लेकिन ये कि ड्राई फ्रूट के बगैर कोई स्वीट डिश जो है वो होती नहीं है, कोई भी डिज़र्ट अधूरी होती है किसी भी ड्राई फ्रूट के बगैर। तो हम ड्राई फ्रूट लाजमी डालेंगे, जो भी हमारे पास मौजूद होंगे वो।
पकाते हुए इसको मुझे हो गए तकरीबन 20 मिनट। 20 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। 10 मिनट मैंने पहले दूध को बॉईल किया था, बाकी सारी चीज़ें डाल के 20 मिनट पकाया था। ठीक है, अपनी डिश में हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और डिश के अंदर निकाल लेंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हमने इसको निकाल लिया और अच्छे तरीके से इसकी साफ़ करेंगे इसको कढ़ाई को, और इसके ऊपर लगा देंगे हम अपनी पसंद के पिस्ते बादाम और जो चीज़ चाहिए आप। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेहतरीन सी हमारी डिज़र्ट तैयार हो चुकी है। इसको फ्रिज में ठंडा ज़रूर कीजिएगा, ठंडा करके खाइएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा जनाब मेरे चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, एक छोटा सा फीडबैक देना ना भूलिएगा। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारा डिज़र्ट तैयार हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही जायकेदार भी होगा इंशाल्लाह ताला। ट्राई करना मस्त होता है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़ को इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।